Bismillahirrahmanirrahim, dear student. Assalamu alaikum. I am Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स को तैयारी करने का एक बहुत ही आसान और उनका पसंदीदा मेथड जो है वो बताने जा रहा हूँ। तरीकाकार यूँ है कि अब आपने बुक से या की बुक से जो है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आपने पढ़ना है तो अपने फ़ोन से। आप खुश हो गए होंगे कि सर पहले तो आप हमें फ़ोन यूज़ करने से रोकते थे और आज तो आप खुद ही हमें फ़ोन यूज़ करने का कह रही हैं। तो मेरी बात को पूरा सुन लें, सुन लिया करें, अपने मतलब की बातें ना निकालने बैठ जाया करें बीच में से। मेरी बात ये है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने फ़ोन यूज़ करना है, लेकिन कैसे यूज़ करना है? फ़ोन पर आपने यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब के ऊपर आपने सर्च करनी है रील्स। नहीं, रील्स तो आप रोज़ ही सर्च करते हैं, कोई अच्छी चीज़ भी सर्च किया करें कभी। वो देख लिए रील, जब पेपर करीब है थोड़ा सीरियस हो जाए जरा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपने यूट्यूब के सर्च बार के अंदर जो है वो टाइप करना है केमिस्ट्री विद अली हसन, मींस मेरा यूट्यूब चैनल आप सर्च करने जा रहे हैं और वहां पर आपको जो है 12th केमिस्ट्री के 1 मंथ प्रिपरेशन प्लान्स मिलेंगे, स्मार्ट प्रिपरेशन प्लान्स मिलेंगे, 11 चैप्टर्स का प्लान है, 8 चैप्टर्स का प्लान है, 6 चैप्टर्स का प्लान है। तो जो भी प्लान आपको ठीक लग रहा है, जो आप कहते हैं कि मैं इस कम टाइम के अंदर इतने चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकता हूँ, आप उस प्लान को अडॉप्ट कर सकते हैं। और जब आप किसी प्लान को अडॉप्ट कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सर आप इन चैप्टर में से मुझे बताए जाएंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं याद करूं तो लाजमी तौर पर एग्जाम में भी आए। तो बेटा जिसका भी सोल्यूशन जो है मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूं। आपको जस्ट उन वीडियोस को वॉच करना है और उनको अंडरस्टैंड करना है और आपको जो है वो जो क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के साथ जो है चैप्टर नंबर 2 जो है उसका पिकूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने पिकूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम डिस्कस किया था, आज बेरिलियम को डिस्कस कर लेते हैं। बेरिलियम जो है इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट्स एंड फिगर पता चलूं कि बेरिलियम को 1798 के अंदर एक साइंटिस्ट था निकोलस, उसने जो है इसको डिस्कवर किया था और इसी सेम टाइम साइंटिस्ट ने क्रोमियम के एलिमेंट को भी डिस्कवर किया था। और बेरिलियम जो है इसके सॉल्ट्स जो हैं, यानी कि बेरिलियम अगर अपने सॉल्टी फॉर्म के अंदर मौजूद हो या इसका सॉल्ट बना हुआ हो तो ये स्वीट इन टेस्ट होता है। और इटसेल्फ बेरिलियम अगर देखा जाए तो वो टॉक्सिक इन नेचर है। अगर आप इसके साथ एक्सपोजर में आ रहे हैं तो ये आपको लंग्स कैंसर भी काज कर सकता है। तो आपको बेरिलियम से जो है वो बचकर रहने की जरूरत है। तो आइए मेरे साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पिकूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। पिकूलियर वर्ड का मतलब आपको लास्ट वीडियो के अंदर ही बता चुका हूं कि यूनिक, डिफरेंट, मुख्तलिफ, अजीबोगरीब, ये सारी टर्म्स जो है ये पिकूलियर के लिए यूज की जाती हैं कि पिकूलियर जो है वो आपके पास क्या होता है, यूनिक या डिफरेंट बिहेवियर। रीजंस क्या है क्यों बेरिलियम अपने बाकी ग्रुप मेंबर से अनोखे तौर पर बिहेव कर रहा है, रीजंस को देखते हैं जी। पहली रीजन है इट हैज स्मॉल एटॉमिक साइज। कितना एटॉमिक साइज है जी? 89 पिकोमीटर। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने मैग्नीशियम का साइज भी लिख दिया है, वो होता है 136 पिकोमीटर। अब वजह क्या होती है कि डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है। और बेरिलियम जो है वो सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का टॉप मोस्ट मेंबर है। तो जो मेंबर या जो एलिमेंट सबसे टॉप पर मौजूद होता है उसका साइज जो है वो स्मॉल होता है और जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं साइज जो है वो इंक्रीज होता है। तो दैट इज द रीजन कि व्हाई बेरिलियम हैज स्मॉल एटॉमिक साइज। सेकंड रीजन है जी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो बेरिलियम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। कितनी है जी? 1.5 है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसके साइज की वजह से, तो जितना एटॉमिक साइज स्मॉल होता है उतना न्यूक्लियस का होल्ड या अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ इंक्रीज हो जाती है और जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी का भी साइज के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन है। जितना साइज स्मॉल होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई होगी और वो कितनी होती है? 899 किलो जूल पर मोल। बेरिलियम इज द लाइटेस्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। बेरिलियम जो है अपनी सीरीज का या अपने ग्रुप का सबसे हल्का, वजन में हल्का, सुकुड़ू पतलू सा जो है वो एलिमेंट है। क्यों? इसका मास जो है वो कम होता है आपके पास। हाई पोलराइजिंग पावर, और इसके साथ साथ बेरिलियम जो है इसकी पोलराइजिंग पावर भी बहुत ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर जो है इसका साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है। जितना साइज कम होगा, जैसे बेरिलियम का साइज छोटा है तो इस वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है? ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर जो है इसको अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो पोलराइजिंग पावर इज जस्ट लाइक हमसायों के ऊपर डोरे डाल दो। तो बेरिलियम जो है जैसे कोई हमसाया इसकी साथ की छत के ऊपर कोई और एलिमेंट आता है तो इसके ऊपर डोरे डालना शुरू कर देता है। जैसे आप लोग डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अलग बात है कि डोरा सही जगह पर डल नहीं रहा है। तो इसलिए बेरिलियम भी जो है ये भी डोरे डालने के अंदर महारत रखता है। क्यों? अपने स्मॉल साइज की वजह से।
यानी कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इसे हम कहते हैं जी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में डोरे डालना। आप तो किसी और तरह की डोरे डालने की तरफ निकल गई है। खैर वापिस आ रही है, वो डोरे डोरे डालने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, थोड़ा सा इसको बेरिलियम के डोरे देख लें, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अच्छा जी, अगला हमारा जो टॉपिक है मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, के बेरिलियम के जो है किन किन पॉइंट्स की वजह से बेरिलियम बाकी मेंबर से जो है वो डिफर करता है। पहला डिफरेंस जो है वो है हार्डनेस का। हार्डनेस के अंदर क्या है कि बेरिलियम जो है, अब आप कहेंगे सर बेरिलियम तो जब सख्त लोंडा बन गया, हार्ड हो गया ये तो है, तो देखें जरा, बेरिलियम मेटल इज ऑलमोस्ट हार्ड एज आयरन। आओ जी, ये तो आयरन भी इतना सख्त हो गया है, अब इसका क्या होगा। एंड हार्ड इनफ टू स्क्रैच अ ग्लास, और इतना हार्ड है कि ग्लास के ऊपर स्क्रैच भी लगा सकता है। सख्त लोंडे लड़कियों के दिलों के ऊपर स्क्रैच लगाते हैं, और बेरिलियम जो है वो ग्लास के ऊपर स्क्रैच लगा रहे हैं। अच्छा जी, बेरिलियम मेटल इज ऑलमोस्ट हार्ड। बेरिलियम, इसको हम ऐसे समझते हैं स्क्रैच ग्लास वाली बात को, कि अगर आप शीशे का ग्लास लें और आप कॉटन लें रुई, उसको उस शीशे के ग्लास के ऊपर आप रगड़ें, तो ग्लास को तो कोई स्क्रैच आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। फिर आप क्या करें, उसी ग्लास के ऊपर आयरन की कोई छोटी सी चीज लें, या आयरन का छोटा सा नट ले लें, उसको ग्लास के ऊपर रगड़ें, स्क्रैच आएगा डेफिनेटली। फिर आप बेरिलियम एलिमेंट को लें या मेटल को लें और इसको ग्लास के ऊपर रगड़ें, तो बेरिलियम मेटल जो है वो आयरन से ज्यादा स्क्रैच डालती जाएगी ग्लास के ऊपर। रीजन क्या है? ड्यू टू इट्स हार्ड नेचर। अगला पॉइंट है जी, अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मच सॉफ्टर देन बेरिलियम। ये कहता है बेरिलियम के जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं, जिसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वो बेरिलियम के कंपैरिजन में कदरे सॉफ्ट हैं, बट हार्डर देन अल्कली मेटल्स। लेकिन अल्कली मेटल से वो अभी भी ज्यादा क्या है, हार्ड है। इसके रीजन क्या है कि हार्डनेस ऑफ अ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ओवर साइज। अब इसको देखें, जो बेरिलियम ये है, बेरिलियम के टॉप मोस्ट मेंबर है, तो इसका साइज क्या है? सबसे कम। साइज छोटा होने की वजह से इसका मेटालिक बॉन्ड क्या है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, उतनी वो मेटल क्या हो जाती है आपके पास, हार्ड हो जाती है। यही रीजन है कि बेरिलियम जो है वो हार्ड इन नेचर है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें जी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बेरिलियम आर हायर देन अदर अल्कली मेटल्स। बेरिलियम के जो है अपने बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई है। रीजन क्या है जी, इसके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ओवर साइज। अब इसको देखें, बेरिलियम जो है वो टॉप मोस्ट होने की वजह से साइज इसका क्या है, स्मॉल। हमने स्टार्ट में पढ़ लिया, जितना साइज छोटा होगा उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा। जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, उतनी जो पॉजिटिव आयंस या मेटालिक जो कैटायंस होते हैं मेटालिक स्ट्रक्चर के अंदर, उनकी जो बॉन्डिंग है या बाइंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जितनी बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपके पास हाई हो जाएगा। और जितना मेटालिक बॉन्ड वीक होता चला जाता है, उन कैटायंस या पॉजिटिव आयंस की बाइंडिंग भी वीक होती जाती है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। खैर, मैंने आपके पास यहाँ पर बुक में तो गिवन नहीं, लेकिन मैंने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो ये कहाँ पर बेरिलियम भाईजान जो है घूम रहे हैं। ये एलिमेंट लिखा जी, बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट 1289 है, बॉइलिंग पॉइंट 2970 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैग्नीशियम जो उसके नीचे पाया जाने वाला एलिमेंट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट देख ले, जिसका 1200, इसका 600, यानी कि हाफ का डिफरेंस है। इसका 2900 था, इसका 1100 है, यानी कि आपको हाफ से भी ज्यादा का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। रीजन खैर आपको समझा दी है। अगला है जी रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ। आपको पता होना चाहिए पहले रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, मैंने लिख दिया है जी, सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग स्पीशी। ऐसी स्पीशी जो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे दे उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कह देते हैं। जैसे हमारे घर को फकीर आता है तो हम पैसे उसको दे देते हैं, तो उस केस के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हम अपने पैसे किसी और को दे रहे हैं। तो एज रिड्यूसिंग एजेंट्स द सेकंड ए ग्रुप मेंबर्स रिड्यूस वाटर। कहता है एज रिड्यूसिंग एजेंट होने के, क्योंकि मेटल जो है ना ये रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि मेटल हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देती हैं, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। तो कहता है कि सेकंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, लेकिन एक्सेप्ट बेरिलियम। अब बेरिलियम की क्या कहानी है जी, बट बेरिलियम फॉर्म्स इनसोल्युबल ऑक्साइड BeO कोटिंग या कवरिंग द बेरिलियम प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर अटैक। अब बेरिलियम बाकी मेटल्स का जब रिएक्शन करवाया जाता है पानी के साथ, तो वो हाइड्रोक्साइड्स बना देती है और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कर देती है। लेकिन जब बेरिलियम की बारी आती है, बेरिलियम पानी के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट करता है, थोड़ा सा रिएक्शन करता है और BeO बेरिलियम ऑक्साइड बन जाता है। और बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये क्या करता है, ये बाकी अनरिएक्टेड जो आपके पास पीछे बेरिलियम पड़ा होता है उसके ऊपर ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो बनाना शुरू कर देता है, और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग की वजह से जो आपका बेरिलियम है पीछे बचा हुआ बाकी बेरिलियम, वो मजीद पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। तो ये रीजन है कि बेरिलियम इज नॉट शोइंग एनी रिएक्शन या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द वाटर। मैंने रीजन एक और भी यहाँ पर राइट किया है, रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है जो बेरिलियम है
इट हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतनी उसकी रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Resistant towards oxidation, beryllium is resistant towards complete oxidation even by acid because of its DO coating। सेम रीजन है जी, बेरिलियम जो है उसको ऑक्सीडाइज करना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम जो है बेरिलियम ऑक्साइड की जब कोटिंग बन रही हो दोबारा बेरिलियम को आके प्रोटेक्ट करेगी और ऑक्सीडाइज होने से बचा लेगी। रिएक्शन विद एल्कलीज, वाटर एल्कलीज, स्ट्रॉन्ग बेसिस या वाटर सोल्युबल बेसिस को एल्कलीज का नाम दिया जाता है। बेरिलियम इज द ओनली मेंबर ऑफ सेकेंडरी ग्रुप दैट रिएक्ट्स विद एल्कलीज टू गिव हाइड्रोजन गैस। बेरिलियम वाहिद मेंबर है जो आपके पास NaOH के साथ या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज करवाता है। अब बेरिलियम ने NaOH से रिएक्शन किया, ये सॉल्ट बन जाता है Na2BeO2। इसका नेम क्या होता है? सोडियम बेरिलेट। क्या कहते हैं इसको? सोडियम बेरिलेट। ये इस सॉल्ट का नाम है और ये सोलबल सॉल्ट होता है और साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सोडियम के 2 एटम है, यहाँ पर कोई एटम नहीं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं हम। आप देखें बेरिलियम का एक एटम, बेरिलियम का एक एटम, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के यहाँ भी क्या हो गए 2, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के यहाँ भी क्या हो गए 2। तो हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस होगी। बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो आपके पास एल्कलीज के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो हम लिख भी देते हैं कि अदर alkaline earth metals don't react with NaOH या एल्कलीज। बाकी जो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करती हैं, जबकि जो बेरिलियम है ये रिएक्शन कर जाता है। अब उसकी क्या रीजन होती है कि जो बाकी अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं ये जब अपने हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं तो ये स्ट्रॉन्गली बेसिक होती हैं, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती। यही रीजन है कि आपके पास अल्कालाइन अर्थ मेटल जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करती। लेकिन अगर ये अल्कालाइन अर्थ मेटल्स अपनी एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद हो, यानी कि मैग्नीशियम कैल्शियम अपनी एलिमेंट की फॉर्म में एज अ मैग्नीशियम और एज अ Ca आपके पास पड़ा हुआ हो, तो तब ये डेफिनेटली NaOH के साथ जो है वो रिएक्शन करेंगी और उस केस के अंदर ये क्या बना देंगी? हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस जो है वहां से रिलीज करेगी। लेकिन कब? जब ये एलिमेंटल फॉर्म के अंदर होंगी, जब ये अपने हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होंगी, तब ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से दूसरी बेस के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।